Hello, my lovely students, and welcome back to this concluding part of the chapter Water, Water Everywhere. आज का ये सेशन हमारा कंक्लूडिंग पार्ट है। ये चैप्टर आइए पढ़ के पूरा हो चुका है। इसकी कुछ एक्सरसाइज बाकी है, तो आइए इनको देखते हैं और समझते हैं। बच्चों, पिछले सेशन में हम एंड, बट, और ये तीन वर्ड्स जो हैं इनका यूज जो है समझ रहे थे। तो आइए इसी को देखते हैं। These words are used to join or link words or clauses. ये जो शब्द हैं इनका यूज होता है शब्दों को या फिर क्लॉजेस को यानी वाक्यांश को जो है जोड़ने के लिए। जैसे कि यू मस्ट टेक केयर, यू विल फॉल सिक। तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम बीमार हो जाओगे। यू मस्ट टेक केयर और यू विल फॉल सिक। रोहन्स टीम वन द क्रिकेट मैच, ही वॉज हैप्पी। रोहन की टीम ने क्रिकेट मैच जीत लिया, वो खुश था। तो इसमें क्या होगा? रोहन्स टीम वन द क्रिकेट मैच एंड ही वॉज हैप्पी। ठीक है, तो यहाँ पे एंड का यूज हो गया। ही इज लीन एंड थिन, ही इज वेरी एनर्जेटिक। यानी कि वो दुबला पतला है, वो बहुत ही एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जावान है। तो दुबला पतला होते हुए भी ऊर्जावान है। ही इज लीन एंड थिन बट वेरी एनर्जेटिक। देखिए, ही इज लीन एंड थिन बट वेरी एनर्जेटिक। तो ही इज यहाँ पे लिखा है, आपने देखा कि ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब है कि इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक अंडरस्टूड सी बात है। सो वी कैन से व्हेन टू सेंटेंसेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस आर जॉइंड, वी यूज एंड, बट, एंड, और एज कंजंक्शंस। तो हम ये कह सकते हैं जब ये देख के कि जब दो सेंटेंसेस इक्वल इंपॉर्टेंस यानी कि दोनों का अपना अपना अलग महत्व है और उतना ही महत्व है, तो उनको जब हम ज्वाइन करते हैं, एक करते हैं, तो तब हम इन कंजंक्शंस का यूज करते हैं। दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। एंड जॉइंस टू सिमिलर आइडियाज। एंड जो है दो एक जैसे जो आइडियाज होते हैं उनको ज्वाइन करता है। बट जॉइंस टू अपोजिट आइडियाज। बट का यूज कहाँ होता है? लेकिन, है ना। यानी कि जब दो अपोजिट विरोधाभासी आइडियाज होते हैं उनको ज्वाइन करते हैं तब। और जॉइंस टू अल्टरनेटिव आइडियाज। जब दो अल्टरनेट्स होते हैं यानी कि विकल्प होते हैं हमारे पास, तब हम और का यूज करते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज पार्ट तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे प्रीफिक्सेस के ऊपर है, जो हम कर चुके हैं। अब इसको और अच्छे से समझते हैं विस्तार से। A prefix is a letter or a group of letters placed before a root word so as to change its meaning. प्रीफिक्स क्या होता है? एक लेटर भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स भी हो सकता है जो कि रूट वर्ड के पहले लगाया जाता है। रूट वर्ड किसको बोलेंगे? जैसे कि यहाँ पे करेक्ट है ना, तो करेक्ट इज द रूट वर्ड। ये मतलब मूल शब्द है। तो हमने यहाँ पे इनकरेक्ट इन लगा दिया, तो ये इन जो है प्रीफिक्स है। सो मूल शब्द के पहले लगता है एज टू चेंज इट्स मीनिंग, और इससे उसका जो मीनिंग है, अर्थ है, वो बदल जाता है। लुक एट व्हाट दीज प्रीफिक्सेस डू। तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रीफिक्सेस का क्या काम है वो देखते हैं। इन, तो इनका यहाँ पे क्या काम है? नॉट या अपोजिट ऑफ। इसका मीनिंग है नहीं या फिर अपोजिट ऑफ, विपरीत। इनकरेक्ट, इनकेपेबल। इनकरेक्ट यानी कि क्या? गलत, और इनकेपेबल यानी कि जो केपेबल नहीं है, अक्षम है। अन, अन कहाँ पे लगाते हैं? इसका मीनिंग है नॉट अपोजिट ऑफ, फिर इसका भी मीनिंग वही है। अनहैप्पी, अनटाई। अनहैप्पी यानी नाखुश, और अनटाई यानी कि कोई चीज को जब हम खोल देते हैं तो वो अनटाई। डिस, डिस का क्या मीनिंग है? नॉट अपोजिट ऑफ। आप देखिए इन, अन और डिस, ये तीनों ही शब्द नेगेटिव में यूज होते हैं। ठीक है ना। तो डिस का क्या है? डिसएग्री, डिसप्लीज। ओके। तो जैसे डिस्कम्फर्ट, डिससेटिस्फाइड, इस तरह से शब्द होते हैं। ओवर, अब ओवर का मीनिंग है टू मच, यानी बहुत ज्यादा जब कोई चीज होती है तो। ओवरफ्लो, ओवर ईट, यानी कि ओवरफ्लो यानी कि जब पानी जब बहुत ज्यादा होके बहने लगता है, ओवरफ्लो। ओवर ईट, ज्यादा खा लिया। री, री का मतलब होता है अगेन। रीडू, रीप्ले, री रीड हमने पढ़ा था। तो यानी कि फिर से करना, फिर से खेलना। रिप्ले, रिप्ले का मतलब है कि फिर से चलाना। जब आप कैसेट्स वगैरह देखते हो, कुछ फिल्म देखते हो, तो रिप्ले करते हो उसको। सपोज आपने पीछे का भाग आपको फिर से देखना है तो। नॉन का मतलब फिर से नॉट होता है। नॉन स्टॉप, नॉन पेमेंट, नॉन वायलेंस। ठीक है, तो अब ये एक्सरसाइज तो हम कर ही चुके हैं पहले। द प्रीफिक्स फोर मीन्स बिफोर। फोर का मीनिंग क्या होता है? प्रीफिक्स का बिफोर यानी कि पहले, किसी चीज के पहले जो होता है। तो जैसे कि फोर फ्रंट यानी कि फ्रंट के पहले। फोरकास्ट, पहले से बताना। फोर फादर्स यानी कि जो हमारे पूर्वज थे, यानी कि पहले के जो फादर्स थे। फोर नून, नून से जस्ट पहले, दोपहर से पहले। फोरटेल यानी कि पहले ही बताना।
तो इस तरह से ये इसके मीनिंग हो गए थे। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, तो ये एक्सरसाइज भी की थी हमने, देखिए इसमें रीअरेंज किस तरह से किया था। इंपोर्टेड स्प्रे 8 पेस्टिसाइड्स इज 2, तो ये जंबल्ड वर्ड्स है हमारे, इसको हमने अगर सही किया तो क्या होगा, इट इज इम्पोर्टेंट टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, प्योरीफाई टू वाटर यूज क्लोरीन टेबलेट्स, टू प्योरीफाई वाटर यूज क्लोरीन टेबलेट्स, ठीक है, या फिर यूज क्लोरीन टेबलेट्स टू प्योरीफाई वाटर, ये भी हो सकता है। क्योर प्रिवेंशन इज देन बेटर, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इस तरह से ये सारे जितने भी हैं हमने इनको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अब देखिए लेट्स टॉक में हमने अपने लास्ट सेशन में ये एक टिकट दिया हुआ है, इसको सॉल्व किया था, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस थे, हियर इज अ रेलवे टिकट फॉर यू, शो इट टू योर पार्टनर एंड टॉक अबाउट द टिकट। तो इसको अपने पार्टनर को दिखाइए, आपके साथ अगर कोई फ्रेंड है तो उसको दिखाइए और उसके बारे में आप बातें कीजिए टिकट के बारे में। देन आस्क दीज क्वेश्चंस, फिर आप ये क्वेश्चंस पूछिए, जैसे हाउ मेनी पीपल ट्रेवल्ड ऑन दिस टिकट, तो कैसे पता चलेगा कितने लोग थे। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक ही दिख रहा है ना आपको, एज 44, यहाँ पे अगर और लोग होते तो आपको और भी यहाँ पे सीट, बर्थ, लिंग, आयु सब में और दिखता, तो इसीलिए वन जो है एडल्ट, क्योंकि 44 एज है तो एडल्ट। व्हाट इज द फेयर, फेयर कहाँ लिखा है, देखिए इसका फेयर ये लिखा है 1278, ठीक है ना, 1278 ओनली रुपीज। फिर व्हाट इज द नंबर ऑफ द टिकट, टिकट का नंबर, ऐसे ही आप एक एक चीज ढूंढ सकते, देखिए टिकट नंबर लिखा हुआ है, ये लिखा है टिकट नंबर। देन वेयर डज दे बोर्ड, वेयर डज ही बोर्ड द ट्रेन, बोर्ड कहाँ किया है, बोर्डिंग कहाँ से किया, बोर्डिंग देखिए भोपाल जंक्शन, ओके। तो इस तरह से आप सारे आंसर्स ढूंढ सकते हैं। अब देखिए लेट्स रीड, आइए इसमें देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। There has been an outbreak of infectious diseases like dengue, malaria and chikungunya in different parts of our country after the rainy season. तो यानी कि बारिश के मौसम के बाद भारत में, यानी कि अपने देश में अक्सर जो है एक आउटब्रेक होता है, यानी कि बहुत बड़ा मतलब डिजीज फैलती है, इन्फेक्शियस डिजीजेस, जो संक्रामक रोग होते हैं वो फैलते हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, अलग अलग जो है पार्ट्स में भारत के रेनी सीजन के बाद। दीज डिजीजेस आर मेनली कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट, ये जो रोग हैं अधिकतर मच्छर के काटने से होते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन आर फॉलिंग सिक, बहुत बड़ा नंबर लोगों का, यानी कि काफी सारे लोग बच्चों के सहित जो है बीमार पड़ते हैं, इसमें बीमार पड़ रहे हैं। ऑल दीज डिजीजेस स्टार्ट विथ फीवर, ये सारे जितनी भी बीमारियां हैं बुखार से शुरू होती हैं। ओनली अ डॉक्टर आफ्टर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस कैन डायग्नोज दीज डिजीजेस, तो सिर्फ एक डॉक्टर जो है जब वो लेबोरेटरी में इन्वेस्टिगेट करता है, यानी कि आपके सैंपल्स लिए जाते हैं ब्लड के, यूरिन के, ऐसे, तो उसके बाद ही सैंपल लेके उसको दिया जाता है लेबोरेटरी में, और तब पता चलता है जांचों के बाद कि कैन डायग्नोज दीज डिजीजेस, तो उसके बाद ही एक डॉक्टर जो है वो ये बीमारियों को डायग्नोज कर पाता है, समझ पाता है। देयर इज नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर ऑल दीज डिजीजेस, इन बीमारियों के लिए कोई भी वैक्सीन या टीका अवेलेबल नहीं है। वी कैन अवॉइड दीज डिजीजेस बाय टेकिंग सर्टेन प्रिकॉशंस, तो हम ये बीमारियां अवॉइड कर सकते हैं कुछ मेजर्स लेके, जैसे कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है इसके, प्रिवेंटिंग मॉस्किटोज फ्रॉम एंटरिंग द हाउस बाय यूजिंग नेट्स, घर में मच्छरों को आना रोकने के लिए घर में जालियां लगा लें। प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स बाय यूजिंग प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, ढंग से कपड़े इस तरह से पहने ताकि मच्छर हमको काट ना सके, इस तरह से खुद को बचा के। Avoiding or eliminating water stagnating as mosquitoes lay eggs in stale stagnant water, क्या करना चाहिए कि घर में कहीं भी या आसपास भी कहीं भी पानी जो है रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए। स्टेगनेटिंग यानी कि रुका हुआ पानी अगर हो तो उसको तुरंत ही हटा देना चाहिए, साफ करना चाहिए, क्योंकि वहीं पे मच्छर जो है अंडे देते हैं ऐसे बासी और गंदे पानी में। किलिंग मॉस्किटोज बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स, स्प्रेज, थर्मल फॉग्स, मच्छरों को मारना, जो कीटनाशक हैं, स्प्रे हैं, थर्मल फॉग्स है, उनके द्वारा मच्छरों को मारने से। और ड्रेन स्टेगनेंट वाटर फ्रॉम पॉटेड प्लांट्स, एयर कूलर्स एक्सेट्रा, और जो रुका हुआ पानी कहीं गंदा पानी है तो उस सबको बहा देना, हटा देना और साफ पानी रखना
पॉटेड प्लांट्स, अगर आपके पास पेड़ पौधे हैं उसमें पॉट्स हैं तो, या फिर अगर कूलर है तो कूलर से पानी वानी अगर पुराना गंदा पानी है तो उसको समय समय पर साफ सफाई करते रहना। तो ये तो हो गया हमारा लेट्स रीड का। आप देखिए लेट्स राइट, इसमें क्या है, गो राउंड द क्लास एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय आस्किंग दीज क्वेश्चंस। आप अपने क्लास में घूम घूम के या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ ये क्वेश्चन आंसर जैसा क्वेश्चन कर सकते हैं, उनसे ये सब पूछिए। क्या पूछना है आपको, हैव यू एवर हैड फ्लू फीवर, क्या तुम्हें कभी भी फ्लू या फीवर हुआ था? तो यस या नो में आंसर आएगा, हुआ होगा तो यस बोलेगा, नहीं होगा तो नो। हाउ लॉन्ग वर यू इन बेड, तुम कितने दिन बिस्तर पे थे, तुम कितने दिन बिस्तर पे थी? तो इतने डेज, अगर वो होगा तो बताएगा कि 3 दिन, 8 दिन, जितने भी दिन, तो 8 डेज, 3 डेज, जो भी होगा। व्हाट मेडिसिन वाज प्रिस्क्राइब्ड, क्या दवा दी थी तुमको? तो टैबलेट्स या इंजेक्शन जो भी लगा होगा वो बताएगा। व्हाट प्रिकॉशंस वर यू सपोज टू टेक, किस तरह की सावधानियां बरतने को बताया था? तो सावधानियां बता सकता है वो, जैसे कि कुछ नमक मिर्च नहीं खाना होगा, या फिर ज्यादा चलना फिरना नहीं होगा, रेस्ट करना होगा। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हो सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे एक टेबल बनाया है, तो आप अलग अलग बच्चों के नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं अलग अलग चीजों का ब्यौरा पूरा। लेट्स डू इट, अब लास्ट हमारा है लेट्स डू इट। तो इसमें आपको क्या करना है, एक फर्स्ट एड की किट बनानी है। मेक अ फर्स्ट एड किट फॉर योर क्लास स्कूल विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स एंड फ्रेंड्स। तो स्कूल के लिए बना सकते हैं, घर के लिए भी बना सकते हैं आप। हियर इज द लिस्ट ऑफ द आइटम्स, तो यहाँ पे आइटम्स की लिस्ट दी हुई है। क्या क्या है इसमें, एंटीसेप्टिक लोशन, लिंट, गॉज और सिमिलर बैंडेज मटेरियल, जिससे आप बैंडेज करते हैं, है ना, तो वो, सीजर्स यानी कैंची, आयोडीन सोल्यूशन, एस्पिरिन यानी कि गोलियां जो होती हैं दर्द वगैरह की, नेजल डीकंजेस्टेंट स्प्रे, जो नाक में डालने वाले स्प्रे होते हैं कभी सर्दी वगैरह हो जाए तो, कॉटन वूल, ठीक है, ट्वीजर्स, 1 और 2 ग्लासेस, थर्मामीटर। तो ऐसी ये सब चीजें आप देख सकते हैं, ये चीजें आप रख सकते हैं। तो बच्चों आज ये पार्ट तो हो गया। आइए अब हम जो अभी हमने अनसीन पैसेज किया था, पढ़ चुके हैं, अब उसी के क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। तो देखिए, रीड द गिवन पैसेज इन द टेक्स्ट बुक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमने बुक में पैसेज पढ़ लिया है, अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द डिजीजेस मेंशन्ड इन द पैसेज, इस पैसेज में किन किन बीमारियों के नाम आए हैं उनके नाम लिखने हैं। द डिजीजेस मेंशन्ड इन द पैसेज आर डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया। तो ये जो है रोग के नाम लिखे थे वहां पे। इज देयर एनी वैक्सीन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज डिजीजेस, क्या कोई वैक्सीनेशन, कोई टीका उपलब्ध है इन रोगों की रोकथाम के लिए? तो देयर इज नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर दीज डिजीजेस, इन बीमारियों के लिए कोई भी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। व्हाट शुड वी डू इफ वी हैव फीवर, अगर हमें बुखार है तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड गो टू द डॉक्टर फॉर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, अगर बुखार है सपोज हमें, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि वो इन्वेस्टिगेशन करे, वो हमारी जांचें करवाए और हम ठीक हो जल्द से जल्द। राइट डाउन सम प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड दीज डिजीजेस, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिखने हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा था वही सारे प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पे हम लिखेंगे कि रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं इन बीमारियों की। प्रिवेंटिंग मॉस्किटोज फ्रॉम एंटरिंग द हाउस बाय यूजिंग नेट्स, नेट्स का यूज करके, जालियों का यूज करके घर में मच्छरों का प्रवेश बंद करें। प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स बाय यूजिंग प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, ऐसे कपड़े पहने जिससे कि हमें मच्छर काट ना सके, तो इस तरह के फुल कपड़े पहने। अवॉइडिंग वाटर स्टैग्नेटिंग एज मॉस्किटोज ले एग्स इन स्टे स्टैग्नेंट वाटर, अगर पानी कहीं रुका हुआ है तो उसको अवॉइड करना, उसको रोकथाम करना, साफ करना, क्योंकि मच्छर ऐसे ही जगहों पे अंडे देते हैं, ऐसे बासी और रुके हुए पानी में। किलिंग मॉस्किटोज बाय यूजिंग स्प्रे, थर्मल फ्रॉक्स, और मच्छरों को मारना कोई स्प्रेस का जैसे आजकल अलग अलग स्प्रे आते हैं मच्छरों को मारने वाले, या फिर थर्मल फॉक्स का यूज करके। ड्रेन स्टेगनेंट वाटर फ्रॉम पॉटेड प्लांट्स, एयर कूलर्स एक्सेट्रा, और अगर कोई आपके पास पॉट्स वगैरह हैं जिसमें पेड़ पौधे वगैरह लगे हैं, या फिर कूलर्स हैं, तो उसमें जो है पानी ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, पानी को साफ करते रहना चाहिए। तो इस तरह से जो है उसको हम रोक सकते हैं। अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स गिवन बिलो टू मेक वर्ड्स, यहाँ कुछ जम्बल्ड लेटर्स हैं, उससे हमें अरेंज करके सही सही शब्द बनाने। तो देखिए पहला शब्द क्या होगा, डिजीजेस, सेकंड शब्द ड्रेन, फिर थर्ड वर्ड है मलेरिया, एंड फोर्थ वर्ड है फीवर। तो ये सारे जम्बल लेटर से वर्ड्स बन गए। तो बच्चों आज हमारा ये सेशन
जो है पूरा फिनिश होता है। हमने जो चैप्टर था वाटर वाटर एवरीवेयर पूरा पढ़ लिया है। कई तरह की बीमारियों के बारे में जानकारी मिली हमें और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे रोकथाम हो सकती है, ये पढ़ा हमने। अगर फ्लड्स वगैरह की सिचुएशन आ जाए, भगवान ना करे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, ये सब भी हमने जाना है। तो बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव चैप्टर था ये। इसके साथ ही हमने इंग्लिश में भी कई सारे जो लैंग्वेज सेक्शन है उसमें हमने प्रीफिक्सेस, कंजंक्शंस, काफी सारी चीजें पढ़ी है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब हम अपने अगले सेशन में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।